तो हमारे ज़हन में ये बात थी कि ये चीज़ अपनी हकीकत तक पहुँचनी चाहिए। कहते हैं इंसाफ सबके लिए बराबर होता है, लेकिन इस ट्रेलर में आप देखेंगे कि कैसे कुछ बेगुनाहों की जिंदगी सिर्फ एक शक ने तबाह कर दी। आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले के 12 दोषियों को बरी कर दिया है। कहा कि सरकार अपना केस साबित नहीं कर पाई। मुझे बुलाया जाता कि 5 मिनट के लिए आ जाओ, थोड़ा सा काम है हमको। मैं खुश फहमी में था, पहला रोज़ा था वो। मैं चला जाता हूँ वहाँ पर, और मुझे उसके बाद में जो है ना वो कंटिन्यू इलीगल डिटेंशन में रखा जाता है। 5 मिनट के लिए मुझे बुलाया गया था और 19 साल बाद रिहा किया गया। टॉर्चर के जरिए जो मुझसे दस्तखत लिए, उस वक्त मुझे समझ में आ गया कि मैं पूरी तरह से इन लोगों ने मुझे फंसा दिया है झूठा इस केस में। फिज़िकल टॉर्चर है, इंसान कभी कभी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब फैमिली पर जब इस तरह के टॉर्चर के मामलात होते हैं तो इंसान बर्दाश्त नहीं करता और जो कुछ एटीएस वाले चाहते हैं वो करने के लिए आमादा हो जाता है और वो साइन कर देता है। पट्टे मारे जाते थे, कभी हाथों पर, कभी बटक्स पर, कभी तलवों पर। उनके वालिद को लाया गया और उनके वालिद को लाके बाप बेटे को एक दूसरे के सामने नंगी परेड कराई गई। उस वक्त मुझे टॉर्चर किया गया 3rd डिग्री और मार मार के मुझे कोर्ट में पेश किया गया। ये जो असली लोग जिन्होंने किया है उनको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, मगर जब तक आप अपनी गलती कबूल नहीं करेंगे आप असली लोगों के पीछे भी नहीं जा सकते। हम इसे जुल्म की बदतरीन मिसाल समझते हैं कि इससे बढ़कर जुल्म और जाति की कोई और मिसाल नहीं हो सकती। तो हमारे ज़हन में ये बात थी कि ये चीज़ अपनी हकीकत तक पहुँचनी चाहिए। नहीं, इस तरीके पर अगर छोड़ दिया जाएगा तो ये तो सैकड़ों नहीं हज़ारों मुसलमान ऐसे होंगे कि जिनको जेलों के अंदर भर दिया जाएगा, वो पूछने वाला भी उनका नहीं होगा। हर जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ बनेंगे, किसी मुसलमान के साथ हो, किसी गैर मुस्लिम के साथ हो, हम तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ हकीकत का जख्म है, बेगुनाह को कैसे फंसाया जाता है। ये ट्रेलर सच बोलता है। ये सिर्फ ट्रेलर नहीं, ये उन चीखों का सबूत है जिन्हें किसी ने सुना ही नहीं।